एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था और वो भैंस पालता था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, बोले खाली तुम भैंसे चराएगा कि नमाज़ों पढ़ेगा? बोला हज़रत आप तो जानते हैं ना 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज़ पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना, अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला क्यों बोल जी? बोला अभी भालो बोल जी, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा नमाज कहन पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धो करके, गांव देहात का आदमी तो नहा धो करके तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज आजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह है, देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं है। बोला जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपना हैं? बच्चा, हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। इसलिए नौजवानों, नमाज पढ़ो इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी नमाज तो एक दिन ऐसा ना हो कि नमाज नहीं पढ़े लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी गई। इसलिए नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अब कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए न रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलिए, बोलो ना भाई, कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाइए, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा, यही मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन में है। ये मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन में। अरे जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कर रहा हो, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान कर रहा हो, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे कैसे फरामोश कर सकते हैं? तो कुर्बान जाओ, सारी बातें हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे महबूब, तोहफ़ा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफ़ा? बोले 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चले। 6ठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला हाँ, जाइए अल्लाह के पास कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ये 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए अल्लाह से। गए, या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया। चले, कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए, 9 पचे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले कि 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। बोले 1 बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा 1 बार और चले जाते,
तो झमेले खत्म था। नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मूसा, मुझे अब नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के पास नहीं जाना है, मुझे शर्म आती है, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा ऐलान पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी जितनी भी माँ बहनें आई हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी नमाज को क़ज़ा ना करना, नमाज को कभी ना छोड़ना, ये छोड़ने वाला अमल नहीं है। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा, कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फ़र्ज़ है, ये 5 वक्त की नमाज। बहुत सारे लोग हैं, ये अफसोस। देखियो, जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ अब की बोलवे? अच्छा, जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है। अच्छा, जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। लोगत ख़त्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग, परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए, छेले होइए। बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे। बोले दादा छेले है की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यह नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूँ, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। हमने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ, ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो, मंटू नाम रखोगे, समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, वो लाश को निकालो। नाले से लाश निकाला, वह हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। हाँ ठीक है, ए बेटा बसे जा बेटा, बसे जा, তোমার জন্য দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসুন। আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন। वाह वाह वाह, हे देखिए। अब बेटा तुम काहे खड़ा है? ए बाबू बैठ ना, बसे जा। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो ये किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे इनार। तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है। बोले इनार बाप पर नाम की, बाप नाम की है अच्छे देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? ये इधर का माल है कि उधर का माल है?
तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, एक रास्ता है उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि इधर का है कि उधर का है। और रास्ता किया আছে আমি বলবো না, আপনারা বুঝতে পারেন আছে। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहती हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो हमारी पहचान लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है? अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली। अभी फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को ए अल्लाह कामयाबी वो कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुर्बान जाओ, ईमान देखना है, उन लोगों की ईमान देखो। ईमान उसे कहते हैं। लाश, शोहर के लाश पड़ी है, एक है हमारी बहन, शोहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी कह रही है अहद अहद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की नारा लगा रही है और कह रही है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। ये है ईमान। हम लोग सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्बान जाइए, फिलिस्तीन के जितने मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, जंगें हो रही है, उन लोगों की नमाजें कज़ा नहीं हो रही। बम बारूद के दरमियान में भी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हम नरम बिस्तरों पर रहकर बिरयानी पुलाव खाकर नमाजें छोड़ रहे हैं। तो बताओ, मजबूत ईमान किसका है, मेरा है कि उसका है? बोलो भाई। अरे भाई, मजबूत ईमान किसका है? तो बताइए, उन लोगों का न है। तो अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जो मुसलमान की पहचान है, जो मोमिन की पहचान है, वो पहचान बनाओ। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज। जब मोमिन के कानों से अजान की आवाज़ टकराती है तो मोमिन की शान यह है कि वो हर कारोबार को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े और सीधे मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर अल्लाह इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा। फिलिस्तीन के मुसलमान क्या करें? अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर सुना दें, सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का मुजाहिदीन कहता है, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा
313 की अदद से आती है सदा, 313 की अदद से जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान की शान यह है, मुसलमान हो नमाजी ना हो, मुसलमान हो और नमाज का एहतमाम ना करता हो तो कुर्बान जाइए। ये अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, देखते कितने लोग तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जितने भी नौजवानों ने हाथ उठाया है हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो ना, कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। अच्छा, सीमांचल जाने ना अपना ट्रेन अच्छे ना, सीमांचल पकड़ना था, उसको बिहार आना था। कटिहार का आदमी था, टिकट नहीं था। सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर में आया दिल्ली का तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं बोला, बोला कि वो टीटी आएगा ना ट्रेन में समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। टिकट कटाया? अरे बोलो ना, बगैर टिकट का वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन तुम हमको पहचानते नहीं हो। हम बहुत जिद्दी टीटी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं हो। पढ़ो कितना नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोलो नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। टिकट माफ है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। नौजवानों, मुसलमान हो और जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, फिर उसकी जिंदगी बेकार।